never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। तो गाइस, हॉरर क्लब का चैप्टर 1 कैसा लगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना, ओके? तो जो भी हो, ये रहा द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 47। चैप्टर 46 में हम लोगों ने देखा था कि जाने का प्लानिंग चल रहा है। कैसे, कब, क्या क्या होगा, वो हर एक चीज का प्लानिंग चल रहा है। और उसी के बीच में राया के साथ गांगुओं का कुछ तो एक फिशी सा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो ये तो क्या बात है, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा, है ना? तो फिर जो भी हो, हम ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे चैप्टर की तरफ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 47। Yeah, that's a fabulous idea. Yeah, really fabulous idea. सियोनी, तो ये भूत भी हमारे साथ जाएगा क्या? Hey, don't call me भूत, मेरा नाम ज़ोहू है। अरे बाप रे, तुम मेरे इतने पास कैसे आ गए? हाँ, मतलब ये ज़ोहू भूत, तो ये ज़ोहू भूत भी क्या हमारे साथ जाएगा? हाँ? नहीं, मैं जा नहीं सकता, मैं यहीं पे रहूंगा, वरना पौधों को पानी कौन देगा? स्पिरिट प्रोटेक्टर को हीलिंग के टाइम वो सारे पौधों की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो फिर मैं जा नहीं सकता। नो ज़ोहू, तुम भी चलोगे हमारे साथ। मुझे पता है तुम्हें जाने का कितना मन है, और आप अर्थ लीडर, आप ज़ोहू से डरना बंद कीजिए। ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। ज़ोहू के बिना हम सब अधूरे हैं। सो प्लीज, आपके वजह से मैं ज़ोहू को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती। समझ में आया आपको? जेमिना, तुम इनसे ऐसी बात नहीं कर सकती। आई एम सॉरी अंकल, बट ये ऐसे मुझसे बात कर सकती है। ये अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सो नाइटिंगेल, ज़ोहू तुम्हारे फैमिली का हिस्सा है, और क्या मैं तुम्हारे फैमिली का कोई हिस्सा नहीं बन सकता? आई मीन, क्या मैं अभी इस फैमिली का बाहर का इंसान हूँ? क्या तुम मुझे अपनाओगी नहीं अब तुम्हारे फैमिली के एक मेंबर के हिसाब से? हाँ, तो फिर मुझे ज़ोहू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। और रही बात फैमिली मेंबर बनने का, तो अर्थ लीडर, इसीलिए ही तो मैं कह रही हूँ, ज़ोहू आपको हार्म नहीं करेगा। आप मत डरिए इससे, ये बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, आप प्लीज इससे मत डरिए। असल में गलती तुम्हारी नहीं है जेमिना, मैं कुछ ज्यादा ही भूतों से डरता हूँ। पता नहीं क्यों इतना बड़ा एक वॉरियर बन गया, बूढ़ा हो गया हूँ मैं। तुम्हें लग रहा है ना, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना, मैं तुम्हारे अंकल का नहीं, तुम्हारे
फादर इन लॉ, आई मीन नाम जो उनका दोस्त हूँ, हमारे एज करीब सेम सेम ही है, लेकिन देखो फिर भी मैं भूतों से डरता हूँ। बट फैमिली तो फैमिली होती है ना, चाहे फैमिली में एक छोटू भूत ही क्यों ना हो, है ना? याप, फ्रेंड्स, वाओ, मेरा एक भूत दोस्त है, वो भी छोटू भूत। वाओ, मजा आ गया। आप बहुत क्यूट हो, सच में। मैं और क्यूट? हाँ, और वो भी बहुत ज्यादा वाला क्यूट। थैंक्स। तो अब प्लान बनाया जाए, क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा तो टाइम भी बीत जाएगी और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, राइट? तो फिर अब प्लान की तरफ आते हैं, ठीक है? ओह, किसी का तो प्लान के बारे में याद आया। चलो अच्छी बात है, प्लीज दे, कम ऑन, डू दिस, वरना ये सब देखकर मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ, ओके। सो हम कल रात को यहाँ से निकलेंगे मिडनाइट। मैं इतने सारे लोगों को लेके डायरेक्ट टेलीपोर्ट नहीं हो सकती, तो मुझे बीच में टेलीपोर्टेशन तोड़ कर जाना पड़ेगा। तो पहले उसी का मैप बनाते हैं कि कहाँ पे टेलीपोर्टेशन तोड़ेंगे और उसके बाद फिर से टेलीपोर्ट कब होंगे, तो इससे मुझे आसानी मिलेगी, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बीच में नहीं तोड़ पाई तो पता नहीं कहाँ पे अचानक से खुद से ही टेलीपोर्टेशन टूट जाएगा और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो पहले इसका मैप बना लेते हैं। बट तुम तुरंत टेलीपोर्टेशन तोड़कर फिर से टेलीपोर्ट नहीं कर पाओगी, उसके लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। तो तुम्हें एक ऐसा जगह पे टेलीपोर्टेशन तोड़ना पड़ेगा जहाँ पर हम रात बिता सके। मतलब तुम्हें टेलीपोर्टेशन एक ऐसे टाइम पे तोड़ना पड़ेगा जहाँ पे हम रात का वक्त निकाल पाए, क्योंकि रात में सफर करना, अगर बीच में टेलीपोर्टेशन टूट गया तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए कोई एक ऐसा किस्म का मैप बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम रात बिता सके, तो उससे हमें आसानी मिलेगी। या दैट्स राइट, बट ऐसा जगह भी नहीं होना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हो, भीड़ हो, वरना यॉन्जन हमें ढूंढ लेगा। हाँ, सही कहा जीनी तुमने। उसके रेवेंस बस घर के बाहर ही धोखा खा सकते हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। हम एयर नेशन से गुजरते हुए जा सकते हैं। पहला एयर नेशन, देन फायर नेशन, देन हाक्यो टेम्पल, हाक्यो माउंटेन को क्रॉस करके अर्थ नेशन से सीधा ओशन के उस तरफ वाटर नेशन। इससे हम रेस्ट लेकर जा सकते हैं और वाटर नेशन से हम रूट बदल कर जहाज पे चढ़कर भी जा सकते हैं। इससे ते को रेस्ट मिल जाएगी और आयु को भी आराम मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सफ़र ही सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होगा, ते के लिए भी और आयु के लिए भी और हम सब के लिए भी। हम ये भूल नहीं सकते कि हमें हमारा ताकत हमेशा जुटा के रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी हमला हो सकता है। तो हर हमले के लिए हमें ताकत अपने अंदर रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो मैंने अभी जो मैप बताया, ये मैप तुम सबके लिए और मेरे लिए भी सही होगा। और इससे सारे नेशन को विजिट भी कर सकते हैं। काफ़ी अरसा हो गया उनसे मिले हुए। एक किंग के हिसाब से मुझे उनसे मिलना चाहिए था, लेकिन इतना कुछ बीच में हो गया कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ये ही सही रहेगा, इससे आराम भी मिल जाएगी और हम उनसे मिल भी पाएंगे। हाँ बिल्कुल, और इससे हम ग्रैंड मास्टर फूजी का भी पता लगा सकते हैं। तुम सबको याद है ना, ग्रैंड मास्टर फूजी अभी भी लापता है। बट कल रेड फुल मून है। इस हालत में जिमिन को लेके सफ़र करना इट्स वेरी रिस्की। और चक्र वो भी तो बाकी रह गया है ना, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जिमिन को लेके निकलते हैं। वरना रेड फुल मून में जिमिन जैसे बेकाबू हो जाती है, उसको टैकल करना या फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी इतने सारे लोगों के बीच में। हाँ, मुझे लगता है कि कल का दिन बीत जाने के बाद ही हमें निकलना चाहिए।
हाँ, शुगर हैज अ पॉइंट। मेरे दिमाग से तो ये चीज निकल ही गया था। हम रेड फुल मून में जिमिन को लेकर सफर नहीं कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगी। बात सिर्फ रिस्क का नहीं है, बात जिमिन का भी है, क्योंकि ये फुल मून के टाइम जिमिन इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है कि वो आगे एक कदम तक नहीं चल सकती। तो एक काम करते हैं, फुल मून का टाइम ख़त्म होने के बाद ही यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक रेवंस को बुद्धू नहीं बना सकते हम। हाँ, ये बात तो है। फुल मून के टाइम मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, लेकिन उसका असर ख़त्म होने के बाद मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ओके, तो पहले चक्र कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ से निकलते हैं। मुझे मेरे शैडो से बात करनी है। जीनी, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी चक्र में। क्या? ठीक है। और वैसे भी तुम्हारा शैडो स्पिरिट वर्ल्ड में रहते रहते आलसी बन गया है। अब उसे भी कसरत करने की जरूरत है। बट जूनी, तुम शैडो से बात करोगी, इसका मतलब तुम्हारा शैडो तुमसे। हाँ, सही समझी हो तुम। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे उससे जुड़ना ही पड़ेगा। तो जो भी हो, ये तय रहा, पहले चक्र देन टेलीपोर्टेशन। तब तक तुम अच्छे से रेस्ट करो और अपनी सारी शक्ति को एक्टिव करो। ये मिशन तुम्हारे कंधों पे टिका हुआ है बेटा। अगर तुम थक गई तो पूरा मिशन डूब जाएगा। समझ में आया ना बेटा? यस डैड, मैं आप सबको निराश नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, एयर नेशन में फ्रिज तो है ना? तो मैं अपने सारे आइसक्रीम बॉक्सेस भी लेके जाऊंगी। जिमिन, हाँ क्या? नथिंग। मजा आएगा। ओह सियोनी। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। एक्चुअली इमॉर्टल लव अधूरा है सफर के बिना। मैं इतना सारा सफर करवाती हूँ सारे लोगों को कि हम सबको भी मजा आता है और जो हीरोज भी हैं उन्हें भी मजा आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इतने सारे नेशन में हर बार टेलीपोर्टेशन तोड़ तोड़ कर जो इन लोग मैप बनाया है, क्या वो सक्सेसफुल होगा? क्या बीच में कोई हमला होने वाला है और जिमिन आइसक्रीम बॉक्सेस के साथ टेलीपोर्टेशन में जाएगी? मुझे नहीं पता। तो जो भी हो, मुझे हॉरर क्लब का चैप्टर 1 तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? ये एक नया किस्म का स्टोरी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि BL भी है, रोमांटिक भी है और भरपूर कॉमेडी है और उसमें थोड़ा बहुत हॉरर सेक्शन भी है, ठीक है? तो जो भी हो, मैं बहुत बकबक नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो प्रॉब्लम्स होती है मेरे बकबकों से। तो जो भी हो, तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगियो, बाय बाय गाइस, बाय। No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent.